सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। आज की तारीख 13 जुलाई 2023। भगवत गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 44-45। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राजे सुखलोभेन हंतुम स्वजनम मद्युत्तता। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्युत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक संख्या 45। यदि माप अप्रतीपकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हंत्युं सतन में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब यहाँ अर्जुन पूरी तरह से मोहित हो गया है। तर्क के ऊपर तर्क दे रहा है कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि सिर्फ राज्य सुख का लोभ मेरे अंदर आ गया है, इसीलिए मैं इन लोग को मार दूं। कितना तुच्छ कर्म है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो राज्य सुख के लिए मैं अपने ही संबंधियों, अपने ही भाइयों की जान लेने पर तुलाऊं। तो यहाँ अर्जुन, जब इंसान अत्यधिक मोहित हो जाता है ना, तो वो अपने गुरु और अपने भगवान को भी शास्त्र और धर्म की बातें बताने लगता है। तो यहाँ अर्जुन भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अत्यधिक मोहित हो गए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं इसके लिए, सिर्फ लोभ के लिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाप का बाप कौन होता है? लोभ। लेकिन एक और कारण डीप में बताया जा रहा है। क्या? कि हम सब अपनी इंद्रियों की भोग की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए हमें सब चाहिए, लेकिन अत्यधिक सुख की इच्छा, अत्यधिक भोगों की इच्छा, ये हमें नर्क की ओर ले जाती है। आजकल लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन सैटिस्फाइड नहीं है। एप्पल की मोबाइल चाहिए। कार तो है, सुख तो है कार का, लेकिन BMW नहीं है ना, मर्सिडीज नहीं है ना। वॉच तो है, लेकिन बड़ी बड़ी ब्रांड की वॉच चाहिए। तो आजकल लोग क्या करते हैं? अपने इस शरीर की इंद्रियों भोग की इच्छा के कारण पाप कर्म करते हैं, और जो हम कलयुग में देख रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि सिर्फ राज्य, इतने से राज्य के सुख के लिए मैं अपने भाइयों को मार दूं। अर्जुन एक परम भक्त है, उसको पूरे पृथ्वी का राज्य मिल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इतने से राज्य के लिए। तो अर्जुन क्योंकि भक्त है, तो वो हर रूप में सैटिस्फाइड रहता है, उसे कोई लोभ नहीं है। तो कर्म हमारा गलत है या सही, ये हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ अर्जुन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर अर्जुन का इंटेंशन ये होता है कि मुझे राज्य सुख चाहिए इसीलिए मैं इन्हें मार रहा हूँ, तो वो इंटेंशन गलत है, वो कर्म भी फिर गलत होगा। लेकिन क्योंकि भगवान आगे चल के बताएंगे कि तुम राज्य सुख के लिए ये युद्ध नहीं कर रहे हो, ना ही ये कोई प्रॉपर्टी के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। तुम किस लिए युद्ध कर रहे हो? तुम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो। तो हमारा कर्म हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि हमारा इंटेंशन पीछे का अगर सही है, सामने वाली गलत पार्टी है, उसका विनाश होना ज़रूरी है, उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, उसका पावर से हटना ज़रूरी है। तो हमारा जो भी कर्म हम करते हैं, अगर हमारा इंटेंशन सही है तो हमारा कर्म भी सही होगा। तो आगे चल के भगवान उन्हें ये भी सिखाएंगे कि तुम्हारा इंटेंशन राज लोभ नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन धर्म की स्थापना करना है। दूसरे श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि बिना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, मैं कुछ अपनी प्रतिकारक यानी मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूँगा। क्यों? अगर ये मुझे ऐसे ही निहत्था मार दें तो भी मुझे चलेगा। अब अर्जुन जानता है कि अगर मेरे बस हथियार रखने की देर है, और जैसे ही मैं हथियार रख दूंगा, अपना धनुष बाण नीचे रख दूंगा, तुरंत दुर्योधन और पार्टी मेरे ऊपर हमला करेगी। क्यों? वैसे तो सिद्धांत है क्षत्रियों में
कि जो निहत्ता है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते। लेकिन दुर्योधन अधर्मी है, वो ये भी नहीं देखेगा कि ये सिद्धांत है, तो वो क्षत्रिय का सिद्धांत भी नहीं अपनाएगा और तुरंत अर्जुन को मारने की कोशिश करेगा। ये सब अर्जुन जानता है, लेकिन क्योंकि अर्जुन भक्त है, तभी भी अर्जुन ये कह रहा है कि ठीक है, मेरा मरना ही सही, मुझे इतने से राज्य के लिए इतना बड़ा पाप कर्म नहीं करना। अब आगे हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय में भगवान कैसे इन सब तर्कों का खंडन करते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।